और आपको बता रहे जो लोग आजकल एक पार्टी पर कब्जा करके अध्यक्ष बने हैं और जो कह रहे हैं कुंडी लगा देंगे, कुंडी तो आज तक कभी नहीं लगा पाए, कुंडी तो आज तक कभी नहीं लगाए। लेकिन 10 तारीख के बाद रामायण कोठी की वो खुली हुई कुंडी को इतना खटकाएंगे वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले लो। समझ और सुने जी। तो तब वो राजा भैया के साथ में था जी, तो उसकी मदद किए थे, लेकिन उसका चरित्र न ठीक होने के कारण हमने उसका साथ छोड़ दिया। चरित्र में क्या कमी है? चरित्र उसका बहुत ही बेकार है। अब चरित्र में सब कुछ आ जाता है। तो आप इस समय राजा भैया के साथ हैं? राजा भैया के साथ है। राजा भैया के नीतियों से हम बहुत प्रभावित हैं। हमारा पूरा समाज राजा भैया के साथ में है। और 7 बजे के बाद उससे मिलने में बड़ी लोगों को परेशानी भी होती है, इसलिए कि वो एकदम टल्ली हो जाता है। नमस्कार भाइयों, द न्यूज सागर से मैं हूं सुशील मिश्रा और उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल जानने और समझने के लिए इस समय हम हैं कुंडा विधानसभा क्षेत्र में और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए है राजा भैया समर्थक। इनसे हम बातचीत कर कुंडा विधानसभा का चुनावी माहौल को जानने और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल छेऊंगा में, प्रतापगढ़ छेऊंगा में अखिलेश यादव आकर गुलशन यादव के समर्थन में जनसभा किया था और कहा था उन्होंने कि कुंडा में अब की कुंडी लग जाएगी। तो इनसे हम बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि राजा भैया का लगातार चले आ रहे 30 वर्षों से वर्चस्व कायम रहेगा या अब की यहाँ पर साइकिल दौड़ेगी। आपका नाम? ध्यानी सिंह। तो ये बताइए कि कुंडा का यहाँ के चेयरमैन गुलशन यादव हैं। चेयरमैन गुलशन यादव नहीं है, सीमा यादव पत्नी है। इसके पहले वो खुद थे। तो ये बताइए कुंडा का विकास कितना हुआ है, क्योंकि कुंडा के टाउन एरिया का विकास करने का दावा बहुत करते हैं। विकास में उन्होंने क्या किया, किस चीज का दावा कर रहे हैं? वो कई चीजें हैं, जैसे यहाँ पे कहते हैं कि कोई यादव दबंगई नहीं करता हमारी वजह से, हम जब से यहाँ चेयरमैन बने हैं। 1993 में जब भैया कुंडा से विधायक हैं, तब से न किसी की यहाँ दबंगई है न गुंडई है। ठीक, 93 के पहले माननीय राजा भैया जब नहीं थे तब ये सब हरकतें होती थी। क्षत्रिय होने की वजह से आप ऐसा तो नहीं कह रहे हैं? यहाँ सर्व समाज की बात होती है, क्षत्रिय ब्राह्मण यादव पंडित की बात नहीं होती है। क्योंकि अब की सपा प्रत्याशी एक ही बात ज्यादा कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ राजा भैया ने एक ही जाति का विकास किया है, वो भी ठाकुरों का। जिस स्कूल से पढ़ के गए हैं वो, जिस स्कूल से पढ़ करके निकले हैं वो क्या यादव तब नहीं थे क्या? वो यहीं से निकल करके गए हैं वो। हाँ, आप सर्व समाज की बात होती है, यहाँ पर यादव पंडित ठाकुर की बात नहीं होती है। कल एक समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ से छविनाथ यादव ने एक बात कही थी छेऊंगा रैली में। अखिलेश यादव जब आए थे तो उन्होंने कहा कि अब की गुंडों की छाती पर चढ़कर वोट देना। तो क्या यहाँ राजा भैया दबंगई करवाते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, और कम पढ़ा लिखा आदमी जो होता है वो ऐसी बात करता है। यहाँ पर हमारे माननीय राजा भैया मंच से या कभी भी किसी समाज में किसी भी जाति के लोगों को आज तक कुछ भी नहीं कहा है, और न हम लोग कहते हैं, करके दिखाते हैं। वो 11 तारीख को समय बताएगा। अब बाबू साहब हैं, आपसे एक सवाल और बनता है। यहाँ पे इतने लोग जो भीड़ दिखाई दे रही है, क्या आप लोगों ने दबंगई के दम पे इकट्ठा की है? सारे लोगों से आप बात कर लीजिए, कितने लोग। वो तो हम बात ही कर लेंगे, लेकिन सवाल प्रेम बस आए हुए हैं। कोई पैसा देके किराए का आदमी एक भी नहीं है। 4 आना कोई नहीं दिया गया। वो पैसा से एक भीड़ इकट्ठा करते हैं। यहाँ पैसे क्या बोले थे? आपका नाम? नहीं, नंद सरोज। क्या बोले थे गुलशन यादव कि छाती चढ़ जाएंगे गुंडों के? 1 मिनट। गुलशन यादव ने नहीं, समाजवादी पार्टी से जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव ने कल कहा था कि गुंडों की छाती पर चढ़कर साइकिल पर बटन दबाना। जहाँ गुंडा है बताइए, हम भी छाती पर चढ़ जाएंगे।
कहाँ गुंडा यहाँ होंगे? हम लोग भी चलने के लिए तैयार हैं। जी, जहाँ गुंडे हो बताइए। आपका नाम? अमित केसरवानी। ये बताइए क्या लग रहा है अब कि यहाँ पे राजा भैया का वर्चस्व खत्म होगा? ये मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, मुहरा देता हूँ, जैसे कभी समुंदर का पानी सूखा नहीं हुआ करता, जी, ये हम लोग आए हैं, रहेंगे। ये सियासत कभी सूखेगी नहीं। और जो ये पाठशाला की बात करते हैं, उन्हीं पाठशाला से सीख के आज वही पाठशाला की बात बता रहे हैं। इनको 10 मार्च के बाद इनकी औकात पता लग जाएगी, ये क्या थे और क्या हैं। हमने एक मिनट भैया, हमने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष शबनाथ यादव जी हाँ से एक सवाल पूछा था कि राजा भैया को आपने कभी कहा था कि इनकी वजह से हमें सामाजिक सम्मान मिला या सारी चीजें मिली, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज आप राजा भैया खिलाफ हैं? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ी। इस पर आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि कभी उन्होंने कहा कि राजा भैया के साथ थे, आज नहीं है। आज आप एक चीज बता दीजिए कि राजा भैया ने किसी दलित की जमीन पर कब्जा किया है? आप इस चीज को बताइए बस। नहीं, इसको तो आप बताएंगे ना। नहीं, मैं ही आपसे पूछ रहा हूँ। आपको क्या उन लोगों ने किया है? किए थे, अभी जेल गए थे, अभी हाल में जेल गए थे। किसका? किसी दलित समाज का किए थे मानीपुर से। उसमें तो बता रहे थे कि जो है राजा भैया ने साजिश के तहत हमको जो है अगर उनको न्यायालय पर भरोसा तो न्यायालय उनके खिलाफ कार्रवाई की ना। क्यों 13 महीने उनको जेल में रखी? तुरंत कर देती, ऑन द स्पॉट कर देती। आइए, आपका नाम? सज्जन शुक्ला। शुक्ला जी, ये बताइए कि आपका निवास कहाँ है? हमारा निवास ताजुद्दीनपुर पड़ता है। मेरी पत्नी है प्रधान जी, आपकी पत्नी है जी। तो करेटी गांव कितनी दूर है आपके यहाँ? गांव हमारे यहाँ से 2-3 किलोमीटर पड़ता है। तो यादव, वहाँ के जो यादव मतदाता हैं क्या सोच रहे हैं आपकी? यादव मतदाता और राजा भैया के साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो इधर उधर हो। तो आप प्रधान हैं, पहले भी रह चुके हैं, क्योंकि हमारा भी घर इसी विधानसभा में है, जानते हैं। तो ये बताइए कि इसके पहले जब आप प्रधान थे, राजा भैया सामूहिक शादियां करते हैं, कन्याओं का विवाह करते हैं, तो कितना पैसा आप देते थे? हम तो आज तक कभी 1 रुपया नहीं दिए हैं, ना हमसे कभी किसी व्यक्ति ने मांगा। शादी जो है राजा भैया करवाते हैं और आँख का ऑपरेशन करवाते हैं, और जो शादी में चूक जाए, उनकी शादी ना हो पाए, अगर राजा भैया के पास गए हैं, गरीब कन्याओं में वो दान भी देते हैं अपनी बेटी कोठी से। हाँ, पैसा उनको देते हैं कि आपके पास नहीं है तो ये ले जाइए, अपनी बहन बेटी की शादी करिए। आपका नाम? राज पंडित, हनुमत नगर। आप तो एकदम से सजे धजे हैं। जी बताइए। क्यों? अरे राजा भैया के चुनाव प्रचार चल रहा है, सजे धज के प्रचार कर रहे हैं। अच्छा। उसमें अच्छा से उसमें कोई शंका है? आपका नाम? ज्ञान सिंह। शादी करने जा रहे हैं क्या कहीं? नहीं, माननी जी की रैली में आए हैं। तो इतना उत्साह? और क्या, प्रेम है माननी जी का। जी। और क्या। आप भाई साहब, आपका नाम? हमारा शुभ नाम मोहम्मद सालिम और शानू प्रधान, पूर्व प्रधान बसवाही। जी बताइए। सानू भाई, ये बताइए, कुंडा विधानसभा के मुस्लिम मतदाता आपकी क्या सोच रहे हैं? क्या आपके कई चैनल के माध्यम से बता दिया गया है, लोग देख भी रहे हैं कि मुस्लिम मतदाता सब राजा भैया के साथ 93 से थे और आज हैं। उनमें न कभी कोई बदलाव आया है, न कभी बदलाव आएगा। 2-4 लोग हैं, उनका काम ही है इधर कभी जाना कभी उधर जाना, कोई एक पार्टी उनकी थोड़ी है। तो ऐसे लोगों के जाने से मुस्लिम मतदाता नहीं बदल जाते हैं। जो समाजवादी पार्टी से विधानसभा के प्रत्याशी गुलशन यादव हैं, उन्होंने हमारे चैनल में ही कहा था कि जब आप लोगों का त्योहार आता है, मुहर्रम या जो भी, तो राजा भैया की तरफ से हनुमान चालीसा का पाठ या अन्य तरह की जो है ऐसी चीजें की जाती है जिससे आपके त्योहार में कहीं ना कहीं कुछ कमियां, मतलब गड़बड़ी। ऐसा कुछ नहीं है, आप भी न्यूज वाले हैं, आप लोग भी रहते हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। गोपाल भैया रहते हैं, हम लोग रहते हैं, मुहर्रम बहुत जश्न के साथ मनाया जाता है। मुहर्रम तो ऐसे गम का त्योहार है, लेकिन हम लोग मुहर्रम करते हैं और हर जगह मुहर्रम मनाया जाता है। कौन सा गांव है बता दे मुहर्रम नहीं मनाया जाता है? अरे उनका चालसा है, वो अपना चालसा करते हैं, हम लोग अपना मुहर्रम मनाते हैं, उससे क्या तकलीफ है? आपका नाम? नसीम शेख। किस गांव के रहने वाले हैं? कुंडा बसवाही। बसवाही के। कुंडा। तो क्या सोच रहे हैं आपकी लोग यहाँ पे कि किसकी आरी चलेगी या साइकिल चल रही है? आरी सब पर भारी है जी। और आपको बता रहे, जो लोग आजकल एक पार्टी पर कब्जा करके अध्यक्ष बने हैं, वो जो कह रहे हैं कुंडी लगा देंगे, कुंडी तो आज तक कभी नहीं लगा पाए।
कुंडी तो आज तक कभी नहीं लगाए, लेकिन 10 तारीख के बाद रामायण कोठी की वो खुली हुई कुंडी को इतना खटकाएंगे वो क्या, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले लो। समझ और सुने जी। यहाँ आपको मैं एक आकलन बता रहा हूँ, जो यहाँ जितनी भीड़ है आप सबको जात वाइज डिवाइड कर दे तो आपको पता चल जाएगा कि सारा समाज उनके साथ है, और जो कुछ दूसरी पार्टियां घूम रही हैं उनको अलग कर लो तो आपको पहले तो क्षेत्रीय लोग नहीं मिलेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लाए गए हैं, कौशाम्बी से लाए गए हैं, कहीं इटावा से बसों में आए हैं, इनकी लोकल जनता नहीं है, भाड़े पे चल रहे, कई करोड़ों रुपया मिला है बांटने के लिए, बाकी सब समाज यहाँ है। वहां जाके दे। और दूसरी एक बात बता रहा हूँ, उन्होंने अपने लोकल मैनिफेस्टो में कहा है कि अगर हम जीत गए तो हम यहाँ सिर्फ परशुराम जी की एक भव्य मंदिर बनाएंगे। हाँ, जब कह रहे ये मुआई तो अगर हिम्मत है तो कह दें कि जीतने के बाद कुंडा में सबसे भव्य मस्जिद बनाएंगे, तब बहादुर हैं। जी। आपका नाम? सोनू केसरवानी। केसरवानी जी, बताइए क्या सोच रहे हैं अब कि आप लोग, क्या कुंडा में बदलाव होने जा रहा है? बिल्कुल, राजा भैया हरदम बदलाव लाते हैं और हरदम लाएंगे। तो राजा भैया से लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे। आपका नाम? मैं राम लखन यादव, छोटे काका, नरसिंहगढ़ निवासी। जी। तो साइकिल चलाने के बजाय आरी के चक्कर में क्यों पड़े हैं? देखिए, ये तो ऐसी कोई बात नहीं है, साइकिल चले या आरी चले, मतलब वो तो राजनीतिक हिसाब किताब है, लेकिन जहाँ पर कुंडा प्रतापगढ़ की बात है जी, वहाँ पर हमारे माननीय राजा भैया की नाक और शान की बात है। वहाँ पर जात विशेष से कोई मतलब नहीं है, सारे कास्ट राजा भैया को स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, उसमें कोई शक भी नहीं है। वो अलग की बात है कि लोग अपना अपना दौड़ मैदान में लगा रहे हैं, कितना अच्छा जुलूस निकाल रहे हैं, कितना अच्छा दौड़ लगा रहे हैं, उसको तो हम लोग खुद जा करके हर गांव में देख रहे हैं कि राजा भैया के कितने प्रेमी हैं और कितना अच्छा उनको चाहने वाले हैं। तो इसलिए चिल्लाने से कोई मतलब नहीं है। राजा भैया हमारे पूर्ण बहुमत से 1 लाख के पार हो जाएंगे, उसमें कोई शक भी नहीं है। और उनको कोई ताकत, चाहे वो रेस में साइकिल की आवे और चाहे गुलाब के और कमल के आवे, राजा भैया को कोई ताकत यहाँ से नहीं हरा सकती है। ये मेरा स्टेटमेंट है। भाई साहब, आपका नाम? सतीश मिश्रा, नगर पंचायत कुंडा का मिश्रा निवासी जी, हूँ। आपसे एक सवाल है। जी। हम गुलशन यादव से का इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने आरोप लगाया है कि राजा भैया ने ब्राह्मणों के, मतलब कुंडा विधानसभा क्षेत्र के ब्राह्मणों की, कई ब्राह्मणों की हत्या करवाई है, उनका उत्पीड़न किया है। ये आप भी ब्राह्मण हो, तो आप राजा भैया के साथ क्यों हो? अब आपको हम ये बताना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा अगर नगर पंचायत कुंडा के अंदर अगर उत्पीड़न हुआ है तो वो उनके द्वारा ही ब्राह्मणों का हुआ है। यहाँ पे कई लोग साक्षी हैं कि जिन जिन ब्राह्मणों के साथ उन्होंने अब शब्दों का प्रयोग किया है, कहीं न कहीं बदतमीजी से किए हैं, किसी की जमीन कब्जा कर लिए हैं, किसी के साथ जो भी अराजकता किया है, सबसे ज्यादा अगर शोषण नगर पंचायत कुंडा में हुआ है तो ब्राह्मणों का हुआ है, उनके द्वारा, जो आपको ये बता रहे हैं। जी, आइए भाई साहब, आप भी आ जाइए। आपका नाम? रामराज पांडे। पांडे जी, आप भी लगे हैं? पूरी तरीके से लगे हैं, पूरा ब्राह्मण बीजेपी समाज छोड़ लगा है दिया। हमारा। बीजेपी हमारी अलग की बात है, कुंडा में हमारे सिर्फ राजा भैया हैं, इनके अलावा कोई नहीं? कोई नहीं है। हमारी विधानसभा में, हमारे बगल की विधानसभा में माननीय राजा जी के साथ हम लोग हैं, पूरा ब्राह्मण समाज है। आपका नाम? शुभम सोनकर। सोनकर जी, आप बताइए क्या सोच रहे हैं? जी, हम यहाँ पे कुंडा विधानसभा, बाबागंज विधानसभा में लाना चाहते हैं राजा भैया, मान्य राजा भैया जी को। आपका नाम? गोपाल ओझा। गोपाल ओझा। ओझा जी, ये बताइए, 4 महीने के चुनाव में हमने जो है आपको देखा था, आप गुलशन यादव के साथ थे, अब की चुनाव में जो है आप राजा भैया के साथ है, क्यों? मैं तब वो राजा भैया के साथ में था जी। तो उसकी मदद किए थे, लेकिन उसका चरित्र न ठीक होने के कारण हमने उसका साथ छोड़ दिया। चरित्र में क्या कमी है? चरित्र उसका बहुत ही बेकार है। अब चरित्र में सब कुछ आ जाता है। तो आप इस समय राजा भैया के साथ हैं? राजा भैया के साथ है। राजा भैया के नीतियों से हम बहुत प्रभावित हैं। हमारा पूरा समाज राजा भैया के साथ में है जी। और 7 बजे के बाद उससे मिलने में बड़ी लोगों को परेशानी भी होती है, इसलिए कि वो एकदम टल्ली हो जाता है। जी, समझ गए। तो ये था राजा भैया के कार्यकर्ताओं से बातचीत। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल द न्यूज़ सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।